हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस कोरोना काल में आप लोगों को, हम सभी को सुरक्षित रहना है, स्वस्थ रहना है, अपना ख्याल रखना है। इसीलिए हम पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और जीवन को सुरक्षित रखें। आज दोस्तों मैं साहित्य से संबंधित हिंदी के टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि 40 प्रश्न हैं और 40 प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो इस 40 प्रश्न को आज हम पढ़ेंगे। और स्टडी ज्ञान जो चैनल है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मैं फिर से और भी चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न। प्रश्न है हमारा, छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, हमारा ये प्रश्न है। तो हम पढ़ेंगे। छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। अगला है, छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है। अगला है ऑप्शन, अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। छायावाद प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो रहेगा वह आपका है थर्ड है, अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। ये आपका है आंसर थर्ड। हम अगला पढ़ेंगे 39 वाला, जो है, निम्नलिखित में से कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है। गीति काव्य जैसे काव्य को पढ़ते समय हम गीति काव्यों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें बताया गया है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है, नहीं पूछा है। ये चीज आपको ध्यान देना है कि नहीं है या फिर है, ये ध्यान देना है। पहला ऑप्शन है स्वानुभूति की अभिव्यक्ति, दूसरा संगीतात्मकता, अगला है कोमल कांत पदावली और चौथा है वस्तु व्यापार वर्णन। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, जो सही है, वह हो जाएगा वस्तु व्यापार वर्णन। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इस कविता जो गीत काव्य में है, स्वानुभूति की भी अभिव्यक्ति होती है, कोमल कांत का भी होता है, संगीतात्मकता का भी होता है, लेकिन वस्तु व्यापार वर्णन नहीं होता है, क्योंकि वस्तुओं का व्यापार कभी कविता में नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन रहेगा वस्तु व्यापार वर्णन। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की थी। मीराबाई ने जो अपनी उपासना की थी कृष्ण के प्रति, वह किस पद्धति की थी। तो हम आगे पढ़ते हैं। दास्य भाव की, शांत भाव की, माधुर्य भाव की, सख्य भाव की। तो इसमें दोस्तों आपको बताना है कि उन्होंने जो अपनी उपासना की, जो उनकी पद्धति, वो कौन सी थी। माधुर्य भाव की, माधुर्य भाव का उन्होंने प्रयोग किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक कौन सा नहीं है। अगला है ऑप्शन, पाखंड विडंबन, प्रेम योगिनी, विशेषस्य विस्मोसुधम, चंद्रावाली। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये है पाखंड विडंबन। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला है, अगला आंसर है आपका, देखिए, पाखंड विडंबन हो गया आपका। अगला है, रीति काल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य में समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है। दोस्तों इसका है चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव और है मतीराम। तो आपका उत्तर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मतीराम जो है, और रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं मतीराम।
अगला है विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? ये है आपका विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? केशव दास, सुंदर दास, महाराज बिरबल, नरोत्तम दास। तो आपका आंसर हो जाएगा केशव दास। केशव दास हो जाएगा, ठीक है, केशव दास आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला है सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, कन्हैयालाल मिश्र। तो ये आपका जो है इसमें आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद का है रचना सतपुड़ा के जंगल। अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिए। नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित है। नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार, उसे भोगने की लालसा है। नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए भी परंपरा से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते। लास्ट है नई कविता में नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों और नए शिल्प का अन्वेषण किया गया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित है। यह कथन क्या है? सही नहीं है, क्योंकि कविता कभी वादों में प्रतिबद्ध नहीं होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? इसमें आपको बताना है कि कौन सी है। स्वर्णधूलि, निशिथ, सांध्य गीत, गीत गुंज। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सांध्य गीत, क्योंकि महादेवी वर्मा का सांध्य गीत है और इसके बाद महादेवी वर्मा का निर्जया है, रश्मिरथी है, यामा है। ये सारी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। अगला दोस्तों हम अगला पढ़ेंगे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? खड़ी बोली का जो महाकाव्य, सबसे महाकाव्य जो फेमस बहुत ही प्रसिद्ध है, वह किसे माना जाता है? कामायनी, साकेत, लोकायतन, प्रिय प्रवास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास हो जाएगा, जो कि हरियोद्ध की रचना है। जो कि हरियोद्ध की रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध है महाकाव्य। अगला है निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? प्रयोगवाद पूछा है, प्रगतिवाद नहीं, प्रयोगवाद है। भारत भूषण अग्रवाल, नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध। आपका है जो मुक्तिबोध दिया है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। सेकेंड आंसर आपका हो जाएगा नागार्जुन। सेकेंड आंसर नागार्जुन हो जाएगा, ठीक है। अगला है हिंदी गद्य, एक मिनट रुकिए। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? जो संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लेने वाले जो थे, इसमें आपको बताना है राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल। तो जो हिंदी का जो था सबसे जो पक्ष लेने वाले थे वह थे राजा लक्ष्मण सिंह। जो आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका राजा लक्ष्मण सिंह हो जाएगा। इन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था। अगला है सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज आपको पता है कहाँ है? कलकत्ता में है। सदल मिश्र, मार्क्विस वेलेजली, लल्लू लाल, जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वेलेजली हो जाएगा। ये जो सेकेंड आंसर है ना आपका मार्क्विस वेलेजली हो जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा वेलेजली। अगला है निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार
श्रीनिवास दास ने की थी। कौन सा नाटक था जिसका भारतेंदु युग के नाटककार में श्रीनिवास ने की थी? तो आपको बताना है नील देवी, अमर सिंह राठौर, संयोगिता स्वयंवर, महाराणा प्रताप। तो आपका आंसर हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संयोगिता स्वयंवर। अगला है काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन है? काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी। आपको बताना है लोक मंगल की अवधारणा का संस्थापक किसे माना गया है? तो आपका आंसर रहेगा नंद दुलारे। सेकंड रहेगा आपका आंसर, सेकंड है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम हैं? ऐसी कौन सी रचना है इन चारों में ऑप्शन में से जिसके नायक राम जी को माना गया है? कनुप्रिया, संशय की एक रात, रश्मि रथी, विष्णु प्रिया। तो आपका जो आंसर रहेगा इसमें सेकंड है, संशय की एक रात है। संशय की एक रात में जो नायक के रूप में दर्शाया गया है वो राम जी को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? इसमें पूछा गया कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधायुग, ठेले पर हिमालय, आत्मजयी, सात गीत वर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि ठेले पर हिमालय ये है धर्मवीर भारती की, अंधायुग भी है, आत्मजयी भी है, लेकिन सात गीत वर्ष ये नहीं है। 4 ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। अगला है निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ध्यान देना है, सही और गलत पूछता है, इसी में हम फंस जाते हैं। कौन सा सही है निराला के बारे में? अधिकांश रचनाएं पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित हैं। कविताओं में भारतीय परंपरा और गौरवशाली मूल्यों का अभाव है। अभावों की तीव्र एवं मर्मांतक व्यथा कहीं भी व्यक्त नहीं हुई है। कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा, कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। ये कथन आपका सही है कि उनकी जो भी कविताएं हैं उसमें कविता में आध्यात्मिकता भी है और रहस्यवाद भी है। अगला है किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है? जो सुमित्रा नंदन पंत है, काव्य की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा अलंकार, छंद, इन चीजों का सामरस्य तरीके से प्रयोग किया है। तो आपका हो जाएगा पल्लव में इन्होंने इन सारी चीजों का प्रयोग किया है। फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका आंसर, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका पल्लव हो जाएगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? कौन सा युग्म संगत है, सही है, उसको आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका दूसरी परंपरा की खोज, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, राहुल सांस्कृत्यायन, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, जयशंकर प्रसाद, हिंदी काव्यधारा, नामवर सिंह। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है संगत वाला है वह थर्ड हो जाएगा, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, जयशंकर प्रसाद का है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे और प्रश्न अच्छे लगे तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा और मैं और भी प्रश्न लेकर आऊँगी और कोशिश करूँगी कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको करा सकूँ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी, हिम किरीटनी जगन्नाथ दास रत्नाकर, वैदेही वनवास माखनलाल चतुर्वेदी, उद्धव शतक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद।
कौन सा युग्म संगत है, आपको सही है वही आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा वैदेही वनवास माखनलाल चतुर्वेदी। वैदेही वनवास माखनलाल चतुर्वेदी। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। कौन सा युग्म असंगत है। ऐसे क्वेश्चन ही हमें ज्यादा मुश्किलें पैदा करते हैं, इसीलिए हमें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। आपका आंसर ये जो है फोर्थ वाला आंसर होगा, जो कि करेक्ट है। अगला है कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं है होती है। जब हम कहानी लिखते हैं तो उसमें किस चीज की आवश्यकता नहीं पूछा है, तो वो आपको बताना है कि वर्णनात्मकता और संवाद। अगला है यथासंभव तुक और लय का ध्यान, भाषा शैली और प्रस्तुति की मौलिकता, अनुभव और संवेदना की प्रामाणिकता इसमें पूछा गया है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, ये ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यथासंभव तुक और लय का ध्यान, क्योंकि तुक लय कहानी में प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि काव्य में इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए आपका ऑप्शन सेकंड सही होगा। इसलिए आपका ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। इसमें बताना है कि गलत कौन सा है। चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी, सन्यासी इलाचंद्र जोशी, बसंती भीष्म साहनी, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जो है फर्स्ट हो जाएगा, चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। संगत है मतलब सही है। कुकुरमुत्ता जयशंकर प्रसाद, ग्राम्य सुमित्रा नंदन पंत, दीप शिखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रलय की छाया महादेवी वर्मा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम्य। ग्राम्य जो है सुमित्रा नंदन पंत की है, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा कथन असंगत है। जो विज्ञापन छपते हैं ना उसके बारे में पूछा गया है, क्योंकि ये भी हमारे पीजीटी लेवल में पूछा जाता है विज्ञापन से संबंधित। तो उसमें बताना है कि कौन सा असंगत है, कौन सा गलत है। पहला है वर्गीकृत उपभोक्ता के अनुसार विक्रय के लक्ष्यों को निर्धारित करना। दूसरा उत्पाद निर्माता द्वारा विज्ञापन के कंटेंट का निर्धारण करना कि उस विज्ञापन में क्या जाएगा और उसको कितना लाभ होगा। विज्ञापन द्वारा उत्पादक का प्रसार ताकि लक्षित उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित किया जा सके। चौथा है उत्पादक की खूबियों को आम उपभोक्ता तक निःशुल्क पहुंचाना। तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। इसमें आपको बताना है कि किस में व्यंजन संधि है। तल्लीन, परमाणु, शरणार्थी, कारावास। तो इसमें व्यंजन संधि जो है वो तल्लीन में है। आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा तल्लीन हो जाएगा। अगला है प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रसिद्ध है। आसक्ति अनासक्ति मोहन राकेश के कौन से नाटक में आपको मिलता है, वही बताने की कोशिश की गई है। लहरों के राजहंस, आपका ये आंसर है लहरों के राजहंस, जो है आपका ऑप्शन सही है। अगला है आपका बर्नार्ड शाह का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की थी। 1935 की बात है ये।
उपेंद्र नाथ अस्क, भुवनेश्वर साध, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर साध ने 1935 में हिंदी एकांकी नाटक की रचना की थी, इसलिए आपका ऑप्शन 2 सही होगा। निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है? इसमें बताना है कृष्ण और वेणुरति जो थी उसके प्रेम का जो किस नाटक में वर्णन किया गया? सेतुबंध, राधा, सूर्यमुख, कोमल गांधार। कोमल गांधार। तो इसमें दिया है आपका आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा सूर्यमुख। आंसर हो जाएगा सूर्यमुख। अगला है तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? सूरजपाल चौहान, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि। आपको बताना है इसका आंसर जो है वह हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा सूरजपाल। क्या हो जाएगा? सूरजपाल। अगला है अगला आपका है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति उक्त रस सूत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उद्धृत है? इसमें बताना है कि जो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा रस निष्पत्ति ये रस जो सूत्र है वो किस ग्रंथ में पाया गया है? यह है नाट्य शास्त्र में। आपका नाट्य शास्त्र हो जाएगा। नाट्य शास्त्र आंसर हो जाएगा आपका। अगला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का आपको पता है कि रसों का राजा भी कहा जाता है श्रृंगार रस को। वियोग, माधुर्य, रति, संयोग। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा जो रति सही है। रति सही है। अगला है आचार्य भरत के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की थी? जो आचार्य भरत ने जो रस सूत्र की उन्होंने व्याख्या की थी उसी के बारे में उसकी स्थापना किसने की थी? अनुमितिवाद की स्थापना किसने की थी? आचार्य भट्टनायक ने, आचार्य भट्ट लोलट ने, आचार्य अभिनव गुप्त ने, आचार्य शंकुक ने। तो आपको बताना है इसका आचार्य अभिनव गुप्त। भरत अभिनव। आप थर्ड ट्रिक से भी याद करें तो भरत अभिनव गुप्त ने रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना की थी। अगला है मुख्यार्थ हर्ति दोष काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य का है? इसमें बताया गया है मुख्यार्थ हर्ति दोष काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य का है? आचार्य वामन, आचार्य मम्मट, आचार्य भरत, आचार्य विश्वनाथ। तो आपका आंसर हो जाएगा आचार्य मम्मट ने जो काव्य दोष का यह लक्षण आचार्य मम्मट का है। सेकंड हो जाएगा आपका आंसर। हम कम समय में अधिक बताने की कोशिश कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा तेज बोल रहे हैं ताकि कम समय में अधिक से अधिक जानकारियां आपको प्राप्त हो सके। ये सभी प्रश्न बहुत बार केवीएस में, पीजीटी नवोदय में, डीएसएसबी में पूछे गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है? इसमें बताना है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक है जो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है? धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, पाखंड, विडंबन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा पाखंड विडंबन। पाखंड विडंबन जो है ये है आपका आंसर। अगला है चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है? जो चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण जो कहानी है वह किस उपन्यास में पाई जाती है? सूरज का सातवां घोड़ा, नदी के द्वीप, गुनाहों का देवता, अंधेरे बंद कमरे। तो आपको जो इसका आंसर हो जाएगा गुनाहों का देवता में जो चंदर और सुधा का वर्णन किया गया है प्रेम कहानी है तो इसलिए आपका आंसर यही गुनाहों का देवता में ही दिया गया है। अगला है घिसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? घिसू और माधव। पूस की रात, कफन, ठाकुर का कुआं, मंत्र। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कफन, क्योंकि कफन में बाप बेटे की कहानी है और उसमें बेटे की पत्नी जो है मर जाती है
उसी को कफन दिया जाता है, उस कफन से ही वो लोग खाते पीते हैं, इसलिए इसका आंसर आपका होगा कफन, यीशु मरना। अगला है, कृष्णा अर्जुन युद्ध किसका नाटक है? कृष्णा अर्जुन युद्ध किसका नाटक है? उदय शंकर भट्ट, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी, सेकेंड आंसर होगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी होगा आपका आंसर। कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक में माखनलाल चतुर्वेदी होगा। आपका अंतिम है, लास्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? इसका आलोचनात्मक ग्रंथ है रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, नामवर सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रामविलास शर्मा, फर्स्ट हो जाएगा, रामविलास शर्मा हो जाएगा जो आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और स्टडी ज्ञान जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको और भी जानकारियाँ लेकर आऊँगी, इसलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें दोस्तों, अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर।